लोग संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट हैं। ये जो वोट चोरी से सरकारें बना रहे हैं वो अब नहीं चलेगी। हम राजनीतिक दल हैं तो हमने तो चुनाव आयोग की खामियां उजागर की। अगर हमारे BLAs नहीं होते, बूथ पे हमारे लोग नहीं होते तो ये कैसे पता चलता है कि धांधली कर रहे थे। अन्यथा इन्होंने तो चुनाव आयोग तो यमराज बन गया था। 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, है ना? तो घुसपैठी कहाँ से आ गए? अगर आ गए तो उसके दोषी आप हैं। 20 साल से आपकी सरकार है बिहार में, NDA की, तो उस 20 साल में कौन घुसपैठी आ गए? संजय यादव जी हमारे साथ हैं। सर, जो फिलहाल यात्रा चल रही है, कटिहार पहुंची है, सीमांचल जो एक कोर वोटर्स माना जाता है महागठबंधन का, इसमें आपको लग रहा है कि जो रिस्पांस कल भागलपुर का देखा गया वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, और रिस्पांस और भी ज़्यादा जो अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, तो रिस्पांस बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब आपने देखा होगा कि सासाराम से शुरुआत हुई यात्रा की। सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और आज कटिहार में आए हैं। तो इन सब जिलों में आने के बाद से इतनी भारी बारिश हुई है, चारों तरफ बाढ़ आई हुई है, उसके बावजूद भी सड़कों पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो ये पूरे जन समर्थन है, ये जन समर्थन और ये सैलाब जन आशीर्वाद यात्रा में बदल चुका है। लोग संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट हैं। ये जो वोट चोरी से सरकारें बना रहे हैं वो अब नहीं चलेगी। बिहार के लोगों ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। पूरी सोलिडेरिटी में लोग साथ में हैं। तेजस्वी जी, राहुल जी और महागठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं उनके पक्ष में जनता सड़कों पर उतर चुकी है। सर, बड़े नेता भी आ रहे हैं, खासकर आज DK शिव कुमार भी पहुंचे, और भी बड़े। देखिए कि 26 तारीख से प्रियंका जी आ रही हैं, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, स्टालिन साहब आ रहे हैं, सिद्धारमैया जी आ रहे हैं, हेमंत सोरेन जी भी आए। तो जितने भी हमारे गठबंधन के सहयोगी दल हैं, या यूं कहें कि जो लोकतंत्र और संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, वो सब लोग इस लड़ाई में, इस मुहिम में हमारे साथ हैं। एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जब BLA जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं, बावजूद BLA का ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग और नागरिक का काम है। हम राजनीतिक दल हैं तो हमने तो चुनाव आयोग की खामियां उजागर की। अगर हमारे BLAs नहीं होते, बूथ पे हमारे लोग नहीं होते तो ये कैसे पता चलता है कि धांधली कर रहे थे। अन्यथा इन्होंने तो चुनाव आयोग तो यमराज बन गया था। ये तो जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित करने में लगे हुए थे। वो तो जिंदा लोगों को हम माननीय उच्चतम न्यायालय में तेजस्वी जी लेके गए, तब पता चला कि ये इनकी क्या मंशा है, ये कैसे वोट काट रहे हैं और कैसे वोट जोड़ रहे हैं जो उनके पक्ष के हैं। सीमांचल में आपको रिस्पांस देखने को मिल रहा है? अच्छा, सीमांचल क्या, पूरा बिहार हमारे साथ रहा है। सीमांचल के भी लोग हमारे साथ रहे हैं, हमारे सांसद हैं, यहाँ से विधायक हैं बगल में, तो सब सीमांचल के लोग हों, चाहे कोसी के लोग हों, चाहे मिथिला के लोग हों, चाहे पूर्वांचल के लोग हों, चाहे मगध के हों, तिरहुत के हों, शाहबाद के हों, सब लोग हमारे साथ। कल प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने एक टिप्पणी की घुसपैठिए को लेकर, मिशन डेमोग्राफी को लेकर तो बात की, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये भी कहा कि जो RJD और कांग्रेस के लोग हैं वो गरीबों का हक छीनकर तमाम जो घुसपैठिए उनको देना चाहते हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, है ना? तो घुसपैठी कहाँ से आ गए? अगर आ गए तो उसके दोषी आप हैं। 20 साल से आपकी सरकार है बिहार में, NDA की, तो उस 20 साल में कौन घुसपैठी आ गए? एक्चुअली ये बेरोजगारों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को घुसपैठी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे। जिस दिन ये मुद्दों की बात करेंगे, रोजी रोजगार की बात करेंगे, विकास की, शिक्षा, स्वास्थ्य की और पलायन की बात करेंगे, उद्योग धंधे लगाने की बात करेंगे, तो ये हार जाएंगे। ना तो ये अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। कौन घुसपैठिया आ गए? आप उनका नाम जाहिर कीजिए। भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, आपसे क्या छुपा है? एक्शन कौन लेगा? आप लेंगे, आपकी राज्य सरकार लेगी। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि उन लोगों को गवर्नेंस की समझ नहीं है। अगर ये होगा, अच्छा ये बताइए घुसपैठी कहाँ से आए और क्यों आए, कहाँ रह रहे हैं, उनको चिन्हित कौन करेगा? विपक्ष थोड़ी करेगा। तो ये खाली विपक्ष पे एक आरोप लगाने के लिए ये बात बोलते हैं, क्योंकि उनके पास ना तथ्य है ना सत्य है, उनके साथ में है ना उनके साथ जनता है। उनके साथ सिर्फ चुनाव आयोग है जो चुनाव में धांधली करके, हेराफेरी करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। ये चुनाव की
चोरी करती है। ये चोरी की सरकार है और चोरी से बने हुए ये लोग हैं। इनकी कोई लोकप्रियता नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर, कल प्रधानमंत्री सिमरिया पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सिमरिया पुल पर जाकर वो गमछा लहराते रहे थे। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि तेजस्वी की नकल करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। तेजस्वी जी की सारी नकल कर रहे हैं, उनकी घोषणाओं की नकल कर रहे हैं। जो उन्होंने घोषणा की, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो, युवा आयोग के गठन की बात हो, निःशुल्क 200 यूनिट बिजली की देने की बात हो, हर चीज़ तो तेजस्वी जी की कॉपी कर रहे हैं। अब जो उनका एक स्टाइल था, उनका ट्रेडमार्क था कि ऐसे करते थे, तो तेजस्वी यादव भारतीय राजनीति के ट्रेंड सेटर हैं। वो जो करते हैं, वो तेजस्वी यादव जी हेलीकॉप्टर में बैठ के वो विजुअल्स बनाते थे, वो भी प्रधानमंत्री जी बनाते हैं। और जैसे गमछा लहराते थे वो भी लहराते हैं, एलन मस्क भी लहरा रहे हैं। तो वही मैंने कहा ना कि तेजस्वी यादव युवा हैं। वो युवाओं की अपेक्षाओं से, आकांक्षाओं से, उम्मीदों से, सपनों से कदमताल करते हैं। वो जानते हैं कि युवा क्या चाहता है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी भी तेजस्वी जी को कॉपी कर रहे हैं। तो ये कॉपी एंड पेस्ट के लोग हैं। इनका अपना कोई नया विचार नहीं है, ना इनके पास कोई सृजन शक्ति बची है, ना इनके पास कोई रचनात्मकता बची है। ये सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ राज्यसभा के सांसद संजय यादव जी थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर, या फिर जिस तरीके से सीमांचल में रिस्पांस मिल रहा है वोटर अधिकार यात्रा को, साफ तौर से इसको लेकर क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज कटिहार।